एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नाइड अभिकर्मक कहा जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नाइड अभिकर्मक के साथ यौग उत्पाद देता है, जिसके जल अपघटन से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। इसका नाम, परंतु उच्च एल्डिहाइड ग्रिग्नाइड अभिकर्मक के साथ योग और तत्पश्चात जल अपघटन पर द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। कीटोन ग्रिग्नाइड अभिकर्मक के साथ क्रिया द्वारा तृतीयक एल्कोहल बनाती है। बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 11, उसका चैप्टर 11.1 एल्कोहल। इस चैप्टर की वीडियो संख्या 2। बच्चों, इस वीडियो में हम एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कंपटीशंस के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको सभी रिएक्शंस, सभी मेथड्स अच्छे से समझ आ सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग बना लेंगे, एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ, इंग्लिश में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल बनाने की मुख्य विधियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से एल्कोहल निम्नलिखित 2 प्रकार से बनाया जा सकता है। नंबर 1, इसमें पहला पॉइंट है बच्चों, एल्किल हैलाइड को जलीय NaOH या जलीय KOH के साथ गर्म करने पर। एल्किल हैलाइड को जलीय NaOH या जलीय KOH के साथ गर्म करने पर एल्कोहल बनता है। देखिए रिएक्शन, RX ये एल्किल हैलाइड है। जब इसको गर्म किया जाता है बच्चों, NaOH, इसके नीचे लिख देंगे एक्वस। AQ का मतलब है बच्चों, AQ की फुल फॉर्म होती है एक्वस। एक्वस की शॉर्ट फॉर्म है, और एक्वस होता है बच्चों जलीय की अंग्रेजी। हिंदी में चाहें तो जलीय आप लिख सकते हैं। तो रिएक्शन होती है बच्चों ROH प्लस NaX। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, ये एल्किल हैलाइड है, ये अल्कोहल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम एथिल ब्रोमाइड को C2H5Br को जब गर्म करते हैं बच्चों जलीय NaOH के साथ, जलीय NaOH के साथ जब गर्म करते हैं तो बनता है आपका एथिल अल्कोहल प्लस NaBr। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड और इसका नाम है एथिल अल्कोहल। दूसरी, नंबर 2, नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया। एल्किल हैलाइड नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कोहल देती हैं। देखिए रिएक्शन, RX प्लस AgOH। बच्चों, ये नम सिल्वर ऑक्साइड है, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड होती है Ag2O। Ag2O की जब H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, नम का मतलब जल, नमी, तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये बनती है रिएक्शन ROH प्लस AgX। ये है आपकी नम सिल्वर ऑक्साइड, ये है एल्किल हैलाइड। मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड कहेंगे, मॉइस्चराइज्ड, शॉर्ट फॉर्म है मोस्ट, मतलब नम सिल्वर ऑक्साइड। ये बन रहा है अल्कोहल प्लस सिल्वर हैलाइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेम इसी तरह से C2H5Br की रिएक्शन जब हम कराएंगे बच्चों नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो बनेगा C2H5OH प्लस AgBr। ये एथिल ब्रोमाइड, ये सिल्वर
ऑक्साइड, इसके नीचे ब्रैकेट में आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। यह है एथिल अल्कोहल और यह है सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस तरह से बच्चों एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से अल्कोहल बन जाता है। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2, एल्कीनों के जलयोजन से। जलयोजन का मतलब होता है हाइड्रेशन, इंग्लिश में हो जाएगा इसका मतलब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीनों की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ योग कराने पर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जिसकी जल से क्रिया कराने पर अल्कोहल बनता है। देखिए रिएक्शन, हम ले लेते हैं एथिलीन को, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इसके साथ जब सल्फ्यूरिक अम्ल का योग कराएंगे बच्चों तो बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि CH3 CH2 HSO4। यह है एथिलीन जो कि एक एल्कीन है। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड वाली। यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, आप जानते हैं यह है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन बच्चों जब जल के साथ कराएंगे, देखिए C2H5, इसको बच्चों लिख सकते हैं हम C2H5 भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही लिख लीजिए, नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड HSO4 प्लस H2O। बच्चों H2O के साथ जो योग होगा देखिए इस तरह से होगा, इधर OH ग्रुप और इधर H ग्रुप यहाँ से टूट जाएगा इस तरह से, ठीक है। H2SO4 बन जाएगा, OH ग्रुप H2O का इधर HOH ऐसे लिख सकते हैं, तो OH ग्रुप इधर जुड़ जाएगा, H इधर जुड़ जाएगा, तो बनेगा आपका CH3 CH2OH प्लस H2SO4। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि ऊपर लिखा हुआ है यह है जल, तो ये बन गया एथिल अल्कोहल। यदि हम एथिलीन की जगह उच्च एल्कीन, एथिलीन की जगह यदि उच्च एल्कीन लेते हैं तो बच्चों हमें द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट नंबर 3री विधि है बच्चों एस्टरों के जल अपघटन से। एस्टर को जलीय NaOH के साथ गर्म करने पर अल्कोहल बनते हैं। देखिए रिएक्शन, एस्टर होता है बच्चों RCOOR डैश, जहाँ R और R डैश बच्चों एल्किल समूह हैं। एल्किल समूह CnH2n+1 वाले समूह हैं। R और R डैश एल्किल समूह हैं जो कि समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इसकी रिएक्शन बच्चों जब हम कराते हैं NaOH के साथ तो बच्चों देखिए यहाँ से टूटता है, यहाँ से ये ब्रेकअप होगा, ध्यान से देखिए, इधर Na जुड़ता है, इधर OH जुड़ता है, ठीक है। ये NaOH का Na इधर जुड़ेगा और OH इधर जुड़ेगा, तो बन जाएगा आपका RCOONA प्लस R-OH। ये है बच्चों एस्टर, ये है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है बच्चों अल्कोहल। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। यदि बच्चों हम एथिल एसीटेट को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, देखिए एथिल एसीटेट होता है एस्टर, R और R डैश की जगह हम अलग अलग एल्किल ग्रुप लेते हैं, ठीक है। CH3COOC2H5, R की जगह CH3 लिया है और R डैश की जगह C2H5। इसका नाम है बच्चों एथिल एसीटेट। इसको जब NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है बच्चों CH3COONA प्लस C2H5OH। इसका नाम है एथिल एसीटेट, की एक एस्टर है। यह है बच्चों सोडियम एसीटेट या एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण, और यह है आपका एथिल अल्कोहल।
तो इस तरह से बच्चों एस्टर के जल अपघटन से भी एल्कोहल बन जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्नों का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन से। कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं बच्चों R मतलब एल्किल ग्रुप के साथ COOH ग्रुप जोड़ा होता है, ये होता है बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्किल समूह के साथ COOH समूह जुड़े हुए यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं और इनके व्युत्पन्न हो जाएंगे बच्चों, या तो इस H को हटा दें किसी समूह के द्वारा या इस OH को हटा दें किसी समूह के द्वारा, वो होंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न। वो आगे आप पढ़ोगे बच्चों। कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके व्युत्पन्नों का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें हम बच्चों आपको डायरेक्ट उदाहरण दिखाते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा अन्यथा, इसलिए हम डायरेक्ट आपको उदाहरण दिखाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल है बच्चों, जैसे आपका एसीटिक अम्ल COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका अपचयन किया जाएगा बच्चों किसके द्वारा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर H2 जोड़ना पड़ेगा, 2 H की यहाँ पर आवश्यकता है और 2 इसके साथ निकलेंगे H2 के रूप में, तो 4 H लेने पड़ेंगे, तो बनेगा आपका CH3CH2OH प्लस H2O। ये है बच्चों एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, और ये है एथिल एल्कोहल। इसी प्रकार यदि एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, यह है बच्चों एसिटिल क्लोराइड, OH ग्रुप Cl के द्वारा रिप्लेस कर दिया है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है। इसका भी अपचयन किया जाता है बच्चों किसके द्वारा? वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। तो इसमें भी लेने पड़ेंगे आपको 4 H, तो बनेगा CH3CH2OH प्लस HCl। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड और इसका नाम है बच्चों एथिल एल्कोहल। इसके अलावा देखिए यदि हम एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO इस O के साथ जुड़े हुए हैं, इसका भी अपचयन किया जाता है। तो यहाँ पर H2OH इनके 3 6 और 2 8 H लेने पड़ेंगे इसमें, तब इसका अपचयन होगा बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। इसका अपचयन किया जाएगा 8 H परमाणु, तो बनेगा आपका CH3CH2OH, यानी कि 2 मॉलिक्यूल इसके प्लस H2O। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड और ये है एथिल एल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एथिल एसीटेट का अपचयन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। CH3COOC2H5 ये होता है एथिल एसीटेट, इसका भी अपचयन करते हैं बच्चों किसके द्वारा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। तो बैलेंस करने के लिए 2 इधर, एक यहाँ पर 3 और एक इसके साथ 4 H लगेंगे और बन जाएगा आपका CH3CH2OH प्लस CH2OH, एक अणु ये बनेगा, एक अणु एथिल एल्कोहल का ये बन जाएगा C2H5OH। ये है एथिल एसीटेट और ये है बच्चों एथिल एल्कोहल, ये भी एथिल एल्कोहल। तो 2 अणु एथिल एल्कोहल के बन जाते हैं जब एथिल एसीटेट का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन किया जाता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों नंबर 5 कार्बोनिल यौगिकों। तो हेडिंग क्या बनाएंगे बच्चों? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम और अल्कोहल द्वारा अपचयन से। कार्बोनिल यौगिक होते हैं बच्चों, कार्बोनाइल होते हैं। कार्बोनिल समूह इस तरह से होता है, यदि बच्चों इस सिरे पर R एल्किल समूह और इस सिरे पर H जुड़ जाए इस तरह से, तो ये हो जाता है एल्डिहाइड।
और यदि इस सिरे पर R और इस सिरे पर भी R, दोनों सिरों पर एल्किल ग्रुप जुड़ जाएं तो बच्चों वो हो जाता है कीटोन। या इसी को दिखा देते हैं बच्चों हम R डैश, इस तरह से C डबल बॉन्ड O, ये हो जाते हैं कीटोन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं बच्चों? यदि इस सिरे पर एल्किल समूह और इस सिरे पर OH समूह जुड़ जाए तो बन जाता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस तरह से ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बच्चों इन सभी में ये वाला ग्रुप है, कार्बोनिल समूह सभी में है, देखिए ये रहा। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं ये बच्चों ये सभी यौगिक कहलाते हैं कार्बोनाइल यौगिक। अब देखिए इसमें लिखना क्या है। सभी कार्बोनाइल यौगिक जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम और अल्कोहल द्वारा अपचयन करने पर अल्कोहल बनते हैं। देखिए R C डबल बॉन्ड OH, ये है आपका एल्डिहाइड। इसी को बच्चों सुविधा के लिए हम कैसे लिख देते हैं? RCHO, ठीक है, RCHO ऐसे भी लिख देते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होती है। इसका अपचयन किया जाता है बच्चों किसके द्वारा? सोडियम और अल्कोहल के द्वारा, C2H5OH के द्वारा अपचयन किया जाता है। तो देखिए बच्चों क्या बनता है। तो एक H इधर जुड़ेगा, एक H इधर जुड़ेगा, यानी कि 2 H लगेंगे तो ये बन जाएगा RCH2OH। यह है एल्डिहाइड और ये है अल्कोहल। यदि R की जगह हम CH3 लेंगे तो हो जाएगा बच्चों एसीटैल्डिहाइड और इधर बन जाएगा एथिल अल्कोहल। अब देखिए दूसरा कीटोन देखते हैं बच्चों। कीटोन होता है R डैश C डबल बॉन्ड O, इसका भी अपचयन किया जाएगा। इसके साथ भी बच्चों वही सेम कंडीशन, 2 H लगेंगे, एक H इधर एक H इधर, इनके 2 H लगेंगे और बन जाएगा आपका R डैश CHOH। बच्चों कीटोन का जब अपचयन किया जाता है सोडियम और अल्कोहल के द्वारा तो द्वितीयक अल्कोहल बनता है, सेकंड डिग्री अल्कोहल। देखिए CHOH ये प्राथमिक था, ये फर्स्ट डिग्री है बच्चों प्राथमिक अल्कोहल, ये सेकंड डिग्री अल्कोहल बन गया है। इसका नाम है कीटोन और इधर है ये अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। इसका बच्चों हम आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि R और R डैश की जगह हम एक ही ग्रुप मैथिल ग्रुप लेते हैं तो यौगिक बन जाता है एसीटोन। तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस 2H, इसका अपचयन किया जाएगा बच्चों सेम सोडियम और अल्कोहल के द्वारा Na/C2H5OH के द्वारा। तो बनेगा आपका CH3CH3CHOH। इसका नाम है एसीटोन। IUPAC नाम देखेंगे तो बच्चों इसका नाम होगा प्रोपेनोन 2 और इधर बन जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जो द्वितीयक अल्कोहल है, सेकंड डिग्री अल्कोहल है। इसके बाद तीसरा बचा है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी अपचयन कर लेते हैं बच्चों। देखिए RCOOH, इसका भी अपचयन किया जाएगा सोडियम और अल्कोहल के द्वारा Na+C2H5OH। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं Na+C2H5OH या ऑब्लिक करके भी कर सकते हैं, एक ही मतलब है बच्चों दोनों का। 2 to 4H तो बनेगा RCH2OH प्लस H2O। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसका नाम है अल्कोहल। तो इस तरह से बच्चों सोडियम और अल्कोहल के द्वारा कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से भी अल्कोहल बन जाता है। अब देखते हैं बच्चों छठी विधि नंबर 6। छठी विधि है बच्चों प्राथमिक एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करने पर। प्राथमिक एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करने पर अल्कोहल बनता है। देखिए रिएक्शन,
प्राथमिक एमीन होती हैं बच्चों RNH2। RNH2 प्राथमिक एमीन होती है। इनको गर्म किया जाता है बच्चों HNO2 के साथ। तो देखिए क्या बनता है, ROH प्लस N2 प्लस H2O। नाइट्रोजन गैस निकलती है और जल निकलता है और बन जाता है आपका एल्कोहल। ये है प्राथमिक एमीन, फर्स्ट डिग्री एमीन। इसमें कहेंगे इसे प्राइमरी एमीन, हिंदी में प्राथमिक एमीन। यह है नाइट्रस अम्ल एसिड और यह है एल्कोहल। एग्जाम्पल दिखा देते हैं बच्चों आपको। एथिल एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है। देखिए C2H5NH2 प्लस HNO2, ये गर्म किया जाएगा। ठीक है, गर्म करेंगे तो ये बनेगा बच्चों C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। इसका नाम है एथिलेमीन। यह है नाइट्रस एसिड और यह है एथिल एल्कोहल। अगली विधि नंबर 7, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है बच्चों एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसमें कुछ पॉइंट बना लेते हैं बच्चों। पहला नंबर 1, फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ यौग उत्पाद देता है जिसके जल अपघटन से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड होता है बच्चों HCHO। इसकी रिएक्शन जब कराई जाती है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, RMgX के साथ, तो बच्चों ये बनता है RCH2OMgX। यौग उत्पाद बनता है जिसका बच्चों जल अपघटन किया जाता है। जब जल के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो देखिए क्या बनता है। ये बच्चों यहाँ से टूटता है इस तरह से, H इधर OH इधर। ध्यान से देखिए बच्चों, ये यौग उत्पाद जो बना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो ये यहाँ से टूट जाता है। इधर H जुड़ जाता है H2O का, इधर OH जुड़ जाता है। तो देखिए क्या बनता है, बनता है RCH2OH प्लस, ये नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर जगह कम है, MgOHX। ठीक है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यह है एडिशन प्रोडक्ट यौग उत्पाद, और ये बन गया है आपका एल्कोहल। अब देखेंगे नंबर 2 इसमें, परंतु उच्च एल्डिहाइड, ब्रैकेट में लिख देंगे फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ यौग और तत्पश्चात जल अपघटन पर द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, उच्च एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके और उसके बाद जल अपघटन पर द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। उच्च एल्डिहाइड होगा बच्चों RCHO, उसमें यहाँ पर H था, फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पर एल्किल समूह हो गया। इसकी रिएक्शन कराएंगे वही सेम RMgX के साथ, ये मान लीजिए R-MgX है। तो देखिए यौग उत्पाद बनेगा सेम वही, पहले R, ये R- इसके साथ जुड़ जाएगा C के साथ, CHOMgX। अब इसका भी जल अपघटन किया जाएगा बच्चों, वही सेम चीज़, यहाँ से इसके ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा, इधर H जुड़ेगा, इधर OH जुड़ेगा, यानी कि H2 के साथ रिएक्शन है, तो बन जाएगा आपका R-CHOH प्लस MgOH और इधर X। ये है बच्चों, देखिए CHOH द्वितीयक एल्कोहल है, सेकंड डिग्री एल्कोहल, और ये है एल्डिहाइड और ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
नंबर 3, कीटोन ग्रिग्नाइड अभिकर्मक के साथ क्रिया द्वारा तृतीयक अल्कोहल बनाती है। देखिए रिएक्शन, कीटोन होती हैं बच्चों आपकी R डैश C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? ग्रिग्नाइड अभिकर्मक के साथ। ये मान लीजिए R डबल डैश है, कोई अन्य ग्रुप है MgX, ये एक एल्किल ग्रुप, ये दूसरा एल्किल ग्रुप, ठीक है। ये समान भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। और ये तीसरा एल्किल ग्रुप है ग्रिग्नाइड अभिकर्मक में। ये तीनों समान भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई दो राय नहीं। तो ये बनेगा बच्चों, ये R यहाँ से उठ के इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? R डैश R डबल डैश C सिंगल बॉन्ड O, इसके साथ जुड़ जाएगा MgX। ये योग उत्पाद बनेगा बच्चों, एडिशन प्रोडक्ट। इसका जल अपघटन किया जाएगा H2O, यानी कि कहाँ से ब्रेकअप होगा? ये यहाँ से, H इधर OH इधर, यहाँ से टूटेगा तो क्या बनेगा बच्चों? तो ये बनेगा R डैश R डबल डैश COH। ये कौन सा है? तृतीयक अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। इसके साथ ये बचा हुआ बच्चों बन जाएगा, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं प्लस MgOH और X, ये बन जाएगा। कीटोन ग्रिग्नाइड अभिकर्मक के साथ तृतीयक अल्कोहल, थर्ड डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। तो बच्चों यही हैं अल्कोहल बनाने की मुख्य विधियाँ या सामान्य विधियाँ। आशा करता हूँ ये सभी विधियाँ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि समझ आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना रेस्पॉन्स अवश्य दें। यदि समझ नहीं आई है कोई भी विधि तो बच्चों आप कमेंट करके पूछ लें, हम फिर से आपको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।